हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे श्रेयस अय्यर की। अब श्रेयस अय्यर को लेकर जो बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, वो कहीं ना कहीं इंडियन क्रिकेट फैंस के साथ साथ पंजाब किंग्स के फैंस को भी बहुत ज्यादा निराश कर देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली यार सरपंच साहब उनको लेकर जो चर्चाएं हुई और जो एक उन्होंने एक कल्ट फैन फॉलोइंग अपनी बनाई पंजाब में, भाई उसके लिए उन्होंने बड़ी जबरदस्त कप्तानी भी करी और आप कह सकते हो उनकी खुद की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त थी। उसके बाद ये चर्चाएं हुई कि यार उनकी जगह तो टी20 सेटअप में भी बनती है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में हमने देखा कि भाई टी20 से वो साइडलाइन थे। रेड बॉल क्रिकेट से उन्होंने खुद ही ब्रेक ले लिया। आप रेड बॉल की आप कह सकते हैं स्कीम ऑफ थिंग्स में भी वो नहीं रहेंगे, लेकिन एक ओडीआई क्रिकेट ऐसा और जिसमें उनकी परफॉर्मेंसेस भी नेक्स्ट लेवल है। मतलब आप सीनियर लॉर्ड के बाद कहते हो ना कि सबसे ज्यादा रिलायबल बंदा कौन है, आप कहते हो विराट कोहली, रोहित शर्मा के बाद कौन है वो कि आप कह सकते हैं एक सीनियर रोल वहां पर निभा सकता है बैटिंग ग्रुप में, तो वो श्रेयस अय्यर है। वन ऑफ दी बेस्ट बैटर्स। अगर आप नंबर 4 की बात कर रहे हो ओडीआई क्रिकेट में पिछले 3-4 सालों के सैंपल साइज की, तो भाई ओडीआई क्रिकेट में आपकी बैकबोन है श्रेयस अय्यर। लेकिन ये जो बात है या फिर आप कह सकते हैं ये जो ब्रेक है, केवल इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है, आईपीएल भी इसमें जुड़ा हुआ है। सारी अपडेट आपको देंगे, उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखिए श्रेयस अय्यर का मामला आपको पता भी था कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके से एक इंजरी जिसको लेकर मतलब पहले ऐसा नहीं लगा कि इतना ग्रेव कंसर्न है कि यार ये तो ऐसा होगा कि मे बी आप एक आध मैचेस मिस आउट करोगे, देन यू विल बी बैक सून, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप कह सकते हैं जो स्प्लीन रप्चर उनकी हुई थी, इंटरनल ब्लीडिंग वहां पर हुई, एंड देन उसके बाद जो रिपोर्ट्स ने सजेस्ट करा वो काफी शॉकिंग था कि भाई अगर सही समय पर वहां पर जो हमारी मेडिकल टीम है वो अर्जेंसी ना दिखाती, उस तरीके की आप कह सकते हैं कि आपने वो इमरजेंसी कॉल थी आपके लिए, अगर आप सही तरीके से वो एक्शन ना लेते तो दिक्कतें हो सकती थी। तो ये था कि भाई श्रेयस अय्यर का जो आप कह सकते हैं कि जो सारी इमरजेंसी की तरफ हमने देखा कि किस तरीके से वो रिकवरी का फेज था, ऑपरेशन उनका हुआ और तब ये बताया गया कि भाई अभी उनके लिए एनी टाइम सून तो एक्शन में आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। शुरुआत में क्या होता है, अब देखिए आपकी जो सबसे नियरेस्ट एक्शन उनके लिए था वो था साउथ अफ्रीका ओडीआईज। साउथ अफ्रीका ओडीआई से हमने आपको पहले रिपोर्ट कर दिया था कि भाई वो सेट टू बी रूल्ड आउट और ऐसा होते हुए नजर भी आया। फिर सबने माना कि यार देखिए अभी आपको रिकवरी के लिए कितना समय लग जाएगा, मोस्ट लाइकली 1 मंथ 2 मंथ्स, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बड़ी अपडेट आई है, जो अभी दैनिक जागरण की रिपोर्ट भी आई है, वो ये सजेस्ट कर रही है कि भाई जो डॉक्टर्स हैं, जो बीसीसीआई की मेडिकल टीम है, वो बिल्कुल भी वो रिस्क नहीं लेगी और ना इस चीज की अर्जेंसी है। ओडीआई वर्ल्ड कप आपका 27 में और केवल एक ही फॉर्मेट अगर श्रेयस खेल रहे हैं तो भैया वो इतनी ज्यादा जल्दबाजी क्यों करना। तो आपकी जो मेडिकल टीम है और इन एसोसिएशन आपके जिनसे भी आप जो हम बात करते हैं कि डीन शो पार्डेवाला सर, जो डॉक्टर साहब मतलब उन्होंने तो ऋषभ पंत की जब रिकवरी हुई थी उनको लेकर जो सबसे एक्यूरेट सबसे प्रिसाइज अपडेट्स वो सब दी, और कहीं ना कहीं अब जो श्रेयस अय्यर को लेकर उनकी तरफ से एक अपडेट आई है या जो आप कह सकते हैं कि जो हमारे सोर्सेज ने हमें कन्वे करा है कि भाई उसमें भी ये चीज है कि श्रेयस अय्यर को अभी 2 महीने तो मतलब तब तक तो आपको ये है कि आपकी रिकवरी फेज जो आपका रिहैब है और जब आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जब आपको एक हरी झंडी दे दी जाएगी कि भाई अब आप यहां से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हो, अभी तो उसके लिए 1.5-2 महीने का समय, तो आप कहां से इमेजिन कर रहे हैं कि एनी टाइम सून उनका कमबैक हो पाएगा। अब सबसे डराने वाली खबर आपको बताता हूं जो पंजाब किंग्स के फैंस हैं, जो ये बताया गया है अभी आपको जो वेट ट्रेनिंग है वो आपको लाइट एक्सरसाइजेस को भी मना किया हुआ है अंटिल मतलब जो आप कह सकते हैं कि दिसंबर के एंड तक, तो जनवरी के मिड से माना जा रहा है तब जाकर उनको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अब देखिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में भी अलग अलग तरीके की चीजें होती है, लाइट एक्सरसाइजेस आपने कर ली, अभी डॉक्टर्स ने साफ मना कर दिया है कि श्रेयस अय्यर हैवी वेट ट्रेनिंग करे ना, उनके पेट पर दबाव ना बने जिससे कि मसला हो जाएगा। अभी रिसेंटली उनका यूजीसी टेस्ट हुआ था, उसमें भी यही सारी चीजें निकल कर आई हैं कि भाई रिकवरी के लिए जो आपके इंटरनल ब्लीडिंग हुई और आप कह सकते हैं ना कि इन अ वे हील करने के लिए अभी आपको 2 महीने तो रेस्ट ही चाहिए। अब बेसिक हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस उन्हें भी आप अवॉइड करें वैसे तो, लेकिन इन जनरल जब आपको होता है ना कि यार अभी आपको ऑपरेशन हो गया एंड देन उसके बाद आपको अपना रिकवरी फेज भी देखना है, तो उसके लिए जल्दबाजी तो बिल्कुल मत कर दीजिएगा। और जैसा हमने देखा आजकल जो आपके इंडियन क्रिकेट टीम है या इन जनरल जो क्रिकेटर्स होते हैं उनका रिजाइम बड़ा टफ होता है, तो आप भाई हैवी वेट ट्रेनिंग तो बिल्कुल भूल जाओ। आप जो आप कह सकते हैं कि जो हम कार्डियो एक्सरसाइजेस कहते हैं, जो आप कह सकते हो कि गेम सिमुलेशन तो आप भूल ही जाइए भाई अभी कि आप पैड करके आप नेट्स में उतर रहे हैं, इंडोर नेट्स कर रहे हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, अभी आपको जनवरी के मिड तक भी वेट करना पड़ सकता है। तो अब आप मान के चलिए मार्च में आपकी फरवरी मार्च के अर्ली में वहां पर आपका टी20 वर्ल्ड कप की विंडो है और मार्च के ही एंड में आपकी वहां पर आईपीएल का भी आगाज हो जाना है। तो अब आप ये मान के चलिए कि भाई अगर श्रेयस अय्यर प्रैक्टिस ही
मतलब ये एक जनरल है, ये एक मतलब एक ऐसा है कि एक असम्पशन लगाया गया है कि अगर वो प्रैक्टिस ही अपनी स्टार्ट करेंगे, भाई जनवरी में उनकी वो एक्सरसाइजेस स्टार्ट होंगी, आप अपना रिजाइम प्रिपेयर करते हैं, फिर आप मोस्ट लाइकली फेब के स्टार्ट में वहां पर अपनी क्रिकेट ट्रेनिंग की स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी लाइट एक्सरसाइजेस। सो इट इज हाईली अनलाइकली कि भाई श्रेयस अय्यर बिल्कुल ही फिट हो जाए आईपीएल की शुरुआत तक, इवन इतने लंबे समय की बात है। और ये बातें हमने आपको पहले भी बताई थी कि श्रेयस अय्यर का थोड़ा सा इतिहास रहा है इंजरीज को लेकर, लोअर बैक इश्यूज के चलते, मैं आपको बता दूं। और सेट 23 का आईपीएल आपको याद आएगा, केकेआर बुरा फंस गया था, उनकी लोअर बैक इश्यूज के चलते ही नीतीश राणा ने वहां पर कप्तानी करी थी 2023। लेकिन उसके बाद हमने देखा जो उनकी लोअर बैक इश्यूज है, उन्होंने इंजरी की वजह से ही उन्हें रेड बॉल क्रिकेट से वहां पर साइडलाइन कर दिया गया है, और रेड बॉल क्रिकेट से उन्होंने लंबा ब्रेक ले लिया। उन्होंने कह दिया, कन्वे कर दिया मैनेजमेंट को कि जी रेड बॉल क्रिकेट तो मैं खेल ही नहीं पाऊंगा। तो इस वजह से बीसीसीआई ने एक अपडेट भी जारी करी थी कि लोग सवाल ना पूछने लग जाएं कि श्रेयस को आप कैसा साइडलाइन कर रहे हो। तो आपको याद भी आएगा भाई, श्रेयस रेड बॉल क्रिकेट में एक्शन में उतरे भी, और ये एंटीसिपेशन था कि ये तगड़ी परफॉर्मेंसेस देंगे तो सीधा टीम इंडिया में एंट्री होगी। लेकिन पहले T20 सेटअप से बाहर हैं वो, आपके टेस्ट से तो उन्होंने खुद ने ब्रेक ले लिया है। लेकिन अब ओडीआई क्रिकेट जहां पर एक ऐसा था कि सब विराट और रोहित की एंटीसिपेशन करते थे, हमें श्रेयस भी ओडीआईज में देखने को मिल रहे थे केवल। तो अब भाई ओडीआईज आपके साउथ अफ्रीका वाले से बाहर, उसके बाद आपको न्यूजीलैंड के वर्सेस भी ओडीआईज खेलने हैं जनवरी के स्टार्ट में, सेकंड वीक से वहां पर। तो आपकी ये ओडीआई सीरीज से तो वो हार वो 100% है, ये तो आप कंफर्म मानिए। लेकिन आईपीएल को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल वहां पर उठ सकता है, और जिसको लेकर हमने बहुत ज्यादा सवाल भी करे थे कि यार श्रेयस अय्यर जो इंजरीज है ना, एक तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट इंजरी उनको हुई थी, एक फ्रीक इंजरी थी, लेकिन उससे पहले भी लोअर बैक इश्यूज हो गए, डिस्क के इश्यूज थे वहां पर उनको। तो वो है कि भाई श्रेयस अय्यर का जो करियर है उन्हें बुरी तरीके से हॉल्ट कर रही है इंजरीज। और अब जो हम मान के चल रहे हैं कि यार एक आईपीएल है, हाई प्रोफाइल इवेंट है, पंजाब किंग्स भी अपना बैकअप देखेगी कि यार अगर शुरुआती कुछ मैचेस के लिए माना जा रहा है, अगर पहले कुछ हफ्तों के लिए या पहले हफ्ते के लिए, शुरुआती 2-3 मैचेस के लिए, अब आप अपने बैकअप प्लानिंग वहां पर स्टार्ट कर देगी कि भाई अगर इफ नॉट, वैसे तो अभी तो काफी समय है, रिकवरी में हो सकता है कि यार उनके, आप कह सकते हैं ना कि ऋषभ पंत को लेकर भी यही अपडेट थी कि ऋषभ कब तक फिट हो जाएंगे, उनकी जो रिकवरी थी वो बड़ी ड्रास्टिक, मतलब आप कह सकते हैं कि एक सरप्राइजिंग था कि इतनी जल्दी उन्होंने रिकवर कर लिया। वी आर होपिंग श्रेयस अय्यर जल्द से जल्द रिकवर करें, आईपीएल के लिए एटलीस्ट वो अवेलेबल रहें। लेकिन एज ऑफ नाउ ये तो क्लियर हो गया है, ओडीआई से तो आप बाहर हैं, अफ्रीका से भी, और आप न्यूजीलैंड ओडीआई से भी, और बाकी जो हम चीजें बात कर रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि श्रेयस अय्यर को लेकर जो हमने बात भी करी है कि यार अब श्रेयस अय्यर के लिए क्या, अब हम जो बात भी कर रहे हैं कि T20 सेटअप से आप बाहर हैं, ओडीआईज में अब आपको ये था कि यार आपको 2027 के लिए ना आपका ही परफॉर्म करना एक रहता कि इफ विराट एंड रोहित उनको लेकर कुछ फैसले लिए जाते हैं तो सारी कमान, सारी जिम्मेदारी श्रेयस पर आ जाएगी। लेकिन मैं एक आपको बात बता देता हूं, ये थोड़ा सा आपको डराएगी भी कि यार हमने देखा है इस मैनेजमेंट में, अगर आपने एक खिलाड़ी को बैक कर लिया, लेट अस सपोज आप तिलक को बैक करते हो नंबर 4 पर, और जीजी एरा में हमने देखा है कि भाई किन्हीं खिलाड़ियों के लिए स्पेशल एक इंक्लिनेशन है, स्पेशल एक आप कह सकते हैं उनकी तरफ थोड़ा सा झुकाव है कि यार इस खिलाड़ी को हम बैक कर रहे हैं, उसको लॉन्ग रन देंगे। अगर श्रेयस की एब्सेंस में किसी खिलाड़ी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दे दी, कोई भी हो, वो ऋतुराज को नंबर 4 पर देख लिया, तिलक भी हैं, किसी आपने रियान पराग को एज एन ऑलराउंडर बैक कर लिया, या इन जनरल किसी और ऑलराउंडर को बैक कर लिया, अगर वो क्लिक करने लग जाए तो भैया फिर आप ये भी मानोगे यार ये तो श्रेयस की पोजीशन पर सवाल आ जाएगा। तो यही होता है इंडियन क्रिकेट में, जब आपकी भाई जगह छिनती है या जब आप एक्शन में नहीं होते हो, कोई खिलाड़ी परफॉर्म कर जाता है तो फिर आप पर भी सवाल उठने लग जाते हैं। बहरहाल ओडीआईज में तो कुछ सवाल होने नहीं चाहिए, बट हु नोज यार, आज नंबर 3 पर आपके वॉशिंगटन सुंदर खेले रेड बॉल क्रिकेट में, ये भी हमने देखा। तो वही है कि एक बड़ी अपडेट श्रेयस अय्यर को लेकर, आप भी बताइएगा आपको किस तरीके से अपडेट लगी, और हम तो यही कहेंगे कि वी विश हिम वेल कि जल्द से जल्द श्रेयस रिकवरी करें और आईपीएल में एक्शन में नजर आए। बट वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट। एज ऑफ नाउ खबर अच्छी नहीं है, इट्स अ बैड न्यूज। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।